हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं था सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, केजरीवाल की पार्टी के बारे में कि चंडीगढ़ चुनाव में देखा जाए तो जिस तरीके की धांधलेबाजी हुई थी, बीजेपी ने बड़े बड़े गाल बजाए थे और धोखे से मेयर का चुनाव हो गया। पर सुप्रीम कोर्ट की सहायता से इस बार आपकी पार्टी को सहायता मिली और देखा जाए तो उनका ही मेयर बनाया गया। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में कि चंडीगढ़ चुनाव में मेयर में जो धांधलेबाजी हुई, इस पे कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सख्त नाराज थे और उन्होंने साफ निर्देश जारी कर दिए कि जो धांधलेबाजी नजर आ रही है इसको दोबारा से किया जाएगा और इस धांधलेबाजी को खत्म होना चाहिए। जिस तरीके की मेयर चुनाव में गड़बड़ी हुई, ये अपने आप में सोच का विषय था कि इतने बड़े लेवल पे भी अगर ऐसी विक्ट्रियां हो जाएंगी तो इसमें जनता क्या ठगी सी महसूस करेगी। आम आदमी पार्टी को ये रिजल्ट पहले से ही मंजूर नहीं था और उन्होंने इसके खिलाफ काफी आवाज बुलंद की थी, पर बीजेपी के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही थी और उन्होंने अपना मेयर घोषित कर दिया था। पर जब बात उसकी वीडियो का जारी हुआ, उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि जिस तरीके की धांधलेबाजी हो रही है उस तरीके से वो झूठी मूठी हार का सेहरा पहना दिया गया। और ये बात जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए और बीजेपी पे कड़ी फटकार लगाई कि इस तरीके का चुनाव का जो डिसीजन आया है इस पे काफी सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं और इसके दोबारा से गिनती होनी चाहिए। आखिरकार सत्य की जीत हुई और इसमें इस बार चाहे पार्टी कोई भी रही हो, पर इसमें इस बार देखा जाए तो सत्य को निर्धारित किया गया और जिस तरीके का किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, पर किसी धांधली की वजह से किसी गलत आदमी को पद मिलना अपने आप में सोचने विषय है। आम आदमी पार्टी का जो अब कैंडिडेट बना है वो दोबारा से सत्य की जीत को साबित करता है और इस पे आम आदमी पार्टी गदगद है और उन्होंने अपने ढोल नगाड़े सारे बजा दिए हैं। बीजेपी ने इस पे फिलहाल तो कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है और उनके प्रवक्ता मैदान में नहीं आए हैं। अगर कोई और पार्टी ऐसा करती तो शायद बीजेपी ने मीडिया में सारे चैनलों पे एक न्यूज छोड़ दी होती। तो ऐसा देखने को अक्सर मिलता है कि जब बीजेपी को लगता है कि कोई काम गलत है तो उनके प्रवक्ता से लेके सारे अभिनेता, सारे बीजेपी सपोर्टर रोडों पे आ जाते हैं। पर जिस प्रकार कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आदेश से इस बार आम आदमी पार्टी का तमगा लहराया है, उससे आम आदमी पार्टी तो गदगद है, पर बीजेपी अब सूतड़ा साफ है और बीजेपी ने इस पे कोई बयान जारी नहीं किया है। दोस्तों फिलहाल आम आदमी पार्टी का मेयर चुन लिया गया और जो धोखाधड़ी से मेयर बनाया गया था उसको कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया और हटा दिया गया। इसमें आम आदमी पार्टी की जय हुई है और इसमें आम आदमी पार्टी गदगद है, भले ही उस पर घोटालों के, शराब के आरोप लग रहे हो। जनता ने फिर इस बार अभी उनको पार्टी को मेयर बनाने में सफलता हासिल कराई है। बीजेपी पार्टी ने उस टाइम तो जिस तरीके से बैलेट पेपर का यूज़ नहीं किया और जिस तरीके से ई और वो का यूज़ करके उन्होंने एक चाल प्रक्रिया से अपना मेयर का चुनाव करा दिया, इस पे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सख्त निर्देश जारी किए गए जिससे आम आदमी पार्टी को दोबारा से बनने का मौका मिला। सत्य के बिना अगर ऐसे ही टीका छी करके किसी को मेयर या किसी को पार्षद बना दिया जाएगा तो क्या देश का कानून कहाँ ताक पे रख दिया जाता है। पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए और उन्हें साफ कहा कि किसी भी पार्टी में इस तरीके की सोच को दर्शाना सही नहीं है। इलेक्शन बहुत फेयर होना चाहिए, अगर उसमें कहीं गड़बड़ी है तो उसके तुरंत जांच के आदेश देने चाहिए। अब बीजेपी को खुद शायद ये मालूम था कि ये जो हुआ है इसमें उनका मेयर का पद दोबारा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आगे उनको ये मानना पड़ा कि भाई दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए। और उनके मेयर ने पहले ही अपना पद रिजाइन कर दिया था, उनको भी पता था कि मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। पर इस बार जिस तरीके से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को साबित कर दिया है कि देश के अंदर किसी भी प्रकार की झूठ फरोश को जगह नहीं मिलेगी, ऐसी गलतियां दोबारा होंगी तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपने निर्देश जारी करेंगे और दोबारा से सत्य को अग्रसर करेंगे। दोस्तों फिलहाल हमने इस रुझान पर नजर बनाई हुई थी कि आम आदमी का पार्टी का दोबारा मेयर चुन लिया गया है और उसमें सत्य की जीत हासिल होती है, भले ही कोई पार्टी हो। बीजेपी ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है और इस पर रुझान पर हमने नजर बनाई है। हमें कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।